क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में एक ऐसी अद्भुत औषधि है जिसे सर्व रोग प्रशमनी यानी सभी रोगों को शांत करने वाली कहा गया है। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं बल्कि रस शास्त्र का एक महान योग है जो आपके शरीर से जड़ तक बीमारियों को बाहर निकाल फेंकता है। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे चमत्कारी योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नाम में ही स्वास्थ्य का रहस्य छिपा है। आरोग्य का मतलब है स्वास्थ्य और वर्धिनी का मतलब है बढ़ाने वाली। जी हाँ, ये योग है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, जिसका श्रेय प्राचीन आचार्य श्री नागार्जुन योगी राजा को दिया जाता है। इसका उल्लेख सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं बल्कि अनेक रोगों में इसकी प्रभावशीलता के कारण हुआ है। इसे आयुर्वेद में रसकल्प वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें शुद्ध किए गए खनिज और शक्तिशाली जड़ी बूटियों का समावेश होता है। इस महान औषधि का नाम है आरोग्यवर्धिनी वटी यानी आरोग्यवर्धिनी वटी। कई लोग इसे आरोग्यवर्धिनी गुटिका के नाम से भी जानते हैं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने यहाँ इस औषधि के बारे में क्या जानते हैं या आपने कभी इसका प्रयोग किया है। इस वटी के ऐतिहासिक प्रमाण हमें बताते हैं कि आयुर्वेद के आचार्यों ने इसके गहरे प्रभावों को कैसे समझा। सबसे पहले ग्रंथ रसरत्न समुच्चय में इसका उल्लेख मुख्य रूप से कुष्ठ यानी जीर्ण त्वचा विकारों के उपचार में किया गया था। इसके बाद रससेंद्र सार संग्रह ने इसे ज्वर यानी बुखार में महत्वपूर्ण माना। लेकिन ग्रंथ भैषज्य रत्नावली ने इसके उपयोग को यकृत विकार यानी लिवर संबंधी समस्याओं के संदर्भ में प्रमुखता से दर्ज किया। यह ऐतिहासिक क्रम दिखाता है कि त्वचा रोग या बुखार तो सिर्फ लक्षण है, इसका असली और मौलिक कार्य है यकृत यानी लिवर का शुद्धिकरण और शरीर में जमे हुए आम यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। यही कारण है कि इसे अंततः सर्व रोग प्रशमनी यानी सभी रोगों को शांत करने वाली कहा गया। आरोग्यवर्धिनी वटी की शक्ति इसके घटक द्रव्यों के सटीक तालमेल में है, जिन्हें शुद्ध करने की जटिल प्रक्रिया यानी शोधन से गुजारा जाता है। इसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक यानी कज्जली के रूप में लोह भस्म, अभ्रक भस्म और सबसे क्रियाशील घटक ताम्र भस्म शामिल है। ताम्र भस्म चयापचय अग्नि को उत्तेजित करती है, जो वसा ऊतक यानी मेद धातु के पाचन में महत्वपूर्ण है। इसमें त्रिफला यानी हरितकी, विभितकी और आम्लकी हैं, जो त्रिदोषों को संतुलित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण कुटकी यानी पिक्रोराइजा कुरुआ है, जो एक प्रमुख यकृत रक्षक घटक है। इस योग का एक सबसे खास कदम है सभी घटकों को निम्ब स्वरस यानी नीम के पत्तों के ताजे रस के साथ लगातार 2 दिनों तक घोंटना। नीम अपने आप में रक्त शोधक है और इसका कड़वा स्वाद औषधि की क्रिया को त्वचा और चयापचय के विषाक्तन की ओर निर्देशित करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी प्राथमिक और शक्तिशाली क्रिया बढ़े हुए पित्त और कफ के संचय को शांत करने पर केंद्रित है। ये दवा केवल जाठराग्नि तक सीमित नहीं रहती बल्कि धातु अग्नि यानी ऊतक स्तर पर चयापचय अग्नि को भी ठीक करती है। जब चयापचय सही होता है तो आम यानी विषैला पदार्थ, जो अधिकांश रोगों का मूल कारण है, समाप्त हो जाता है। ये योग सीधे मेद धातु यानी वसा ऊतक और क्लेद यानी चिपचिपे कचरे पर काम करता है, जिसके कारण ये एक शक्तिशाली मेदनाशक यानी मोटापा कम करने वाला और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में जानी जाती है। आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग इन प्रमुख समस्याओं में किया जाता है। 1. यकृत और पाचन विकार। उपयोग पीलिया, फैटी लिवर डिजीज, सिरोसिस और लिवर विकार के कारण होने वाले जलोदर यानी एसाइटिस में अत्यंत लाभकारी है। आधुनिक शोध पशु मॉडल पर किए गए प्रयोगों ने भी इसके शक्तिशाली यकृत रक्षक गुणों की पुष्टि की है। 2. जीर्ण त्वचा रोग और रक्तशोधन। उपयोग एक्जिमा, सोराइसिस, मुहासे और रंजक विकार जैसी समस्याओं के प्रबंधन में यह प्रभावी है क्योंकि यह रक्त को शुद्ध करती है। 3. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मोटापा। उपयोग मोटापा यानी मेदोवृद्धि, हाइपरलिपिडेमिया और प्रमेह यानी मधुमेह जैसी स्थितियों में सहायक है। ये वसा के टूटने की प्रक्रिया को तेज करके स्वस्थ वजन प्रबंधन में सहयोग करती है। जीर्ण ज्वर यानी क्रॉनिक फीवर को कम करने में मदद करती है। हृदय स्वास्थ्य, ये हृदय यानी कार्डियक टॉनिक के रूप में कार्य करती है और लिपिड संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। सेवन विधि और मात्रा। सामान्य मात्रा आरोग्यवर्धिनी वटी की मानक खुराक आमतौर पर 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम प्रति खुराक होती है। सेवन का समय इसे दिन में 1 से 3 बार भोजन से पहले या बाद में चिकित्सक के निर्देशानुसार लिया जा सकता है। अनुपान का रहस्य। आयुर्वेद में अनुपान दवा को शरीर के विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है।
त्वचा रोगों के लिए इसे अक्सर गुनगुने पानी यानी कोष्ण जल या नीम के रस के साथ लेने की सलाह दी जाती है। यकृत विकारों के लिए इसे अक्सर त्रिफला के हिम यानी ठंडा काढ़ा या सादे पानी के साथ लिया जाता है। ये एक लाइन भी बोल देना है, कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आरोग्यवर्धिनी वटी एक शक्तिशाली रसकल्प है जिसमें शुद्ध किए गए खनिज शामिल हैं, इसलिए इसका उपयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। इस जड़ी बूटी या औषधि का उपयोग करने से पहले किसी योग्य वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है और स्वचिकित्सा यानी सेल्फ मेडिकेशन सख्ती से वर्जित है। चूंकि ये एक शक्तिशाली दवा है, इसलिए ओवरडोज लेने से विषाक्त लक्षण जैसे त्वचा पर चकत्ते या दीर्घकालीन सेवन से भारी धातु संचय हो सकता है। गर्भावस्थ स्तनपान और बच्चों को ये दवा केवल डॉक्टर के सख्त पर्यवेक्षण में ही देनी चाहिए। हमेशा जीएमपी प्रमाणित इकाइयों द्वारा तैयार की गई दवा का ही उपयोग करें, क्योंकि सही शोधन प्रक्रिया ही इसकी सुरक्षा की गारंटी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।